नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पर जिसमें आज हम लोग बात करेंगे मिथुन राशि के बारे में। अगर आपने मेष राशि और वृषभ राशि को नहीं सुना है तो आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। साथ-साथ दोस्तों आपको आई बटन में भी सेम चीज़ मिलेगी। तो अगर आपकी राशि मेष और वृषभ है तो आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं या घर में किसी की है तो भी आप देख सकते हैं। ये राशिफल आपको विस्तृत जानकारी देगा आने वाले साल 2022 के शिक्षा, करियर, वैवाहिक जीवन, साथ साथ स्वास्थ्य और आपका आर्थिक जीवन और ओवरऑल आपका साल किस तरह से रहेगा। साथ साथ लास्ट में या बीच बीच में मैं आपको उपाय भी बताऊंगा, इसलिए इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि अगर आप अंत तक देखते हैं तभी आप इस वीडियो को समझ पाएंगे और आने वाले साल के लिए प्लानिंग कर पाएंगे। तो मैं हूं अभिषेक, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। बात करते हैं हम इस चैनल पर पामिस्ट्री की, बात करते हैं हम न्यूमरोलॉजी की और साथ साथ एस्ट्रोलॉजी की। शुरुआत करेंगे इस वीडियो की एक लाइक के साथ कि अगर आप इस वीडियो को अभी से लाइक करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। साथ साथ अपनी डेट ऑफ बर्थ डिटेल्स अगर आप शेयर करते हैं, अपना क्वेश्चन शेयर करते हैं कमेंट बॉक्स में तो अच्छा रहेगा, क्योंकि जब ये राशिफल पूरे होंगे तो मैं कुछ 10 या 20 सिलेक्शंस लूँगा, जिसमें जिन लोगों ने कमेंट किया हुआ होगा उनके मैं एनालिसिस उनको फ्री करके दूंगा। तो आप लोग कमेंट करते रहिए और जिनका सिलेक्शन होता जाएगा मैं उनका यहाँ पर लूशो ग्रिड और एस्ट्रोलॉजी लेता रहूंगा। तो आप लोग कमेंट करने में कंजूसी मत करिएगा। तो दोस्तों बात करते हैं सबसे पहले ओवरऑल जो साल है वो हमारा कैसा जाएगा। देखिए, सामान्य फल देगा आपको। आपकी जो शुरुआती दौर है उसमें थोड़ी सी स्ट्रगल आपको देखने को मिलेगी, हालांकि आर्थिक रूप से ये साल बहुत बढ़िया आपकी जाता हुआ दिखाई देगा। जनवरी के मध्य में मंगल का जो गोचर होगा वह आपके सप्तम भाव में होगा और वह स्वयं ही लगन और प्रथम भाव की दृष्टि के कारण यहाँ पर आपका जो आत्मविश्वास है वो काफी बेहतर होता हुआ दिखाई। तो आत्मविश्वास की यहाँ पर कमी देखने को आपको नहीं मिलेगी। साथ साथ मध्य जो भाग रहेगा अप्रैल का, उसमें बृहस्पति मीन राशि में गोचर करते हुए आपकी राशि से दशम भाव में विराजमान रहेंगे, जो कहीं ना कहीं आपको बहुत अच्छे शुभ परिणाम यहाँ पर देते हुए दिखाई देंगे। यहाँ पर आपके कैरियर और शिक्षा में काफी हद तक वृद्धि होती हुई दिखाई दे रही है। मिथुन राशि के छात्रों को पढ़ाई में मन लगाना होगा और काफी हद तक प्रफुल्लित होकर वह आगे बढ़ते हुए दिखाई देंगे। शिक्षा, करियर और आर्थिक रूप से जल्दबाजी में निर्णय लेने से बचना होगा। अगर आप इस साल जल्दबाजी में निर्णय लेते हैं तो आपको दिक्कतें हो सकती हैं। पारिवारिक और वैवाहिक जीवन, जिसके बारे में आगे मैं आपको विस्तृत रूप से बताऊंगा, लेकिन शुरुआती ट्रेंड में हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर परिणाम जो मिलेंगे वह मिश्रित ही देखने को मिलेंगे। थोड़ी थोड़ी परेशानियां आपको आती रहेंगी। वहीं स्वास्थ्य से लेकर विशेष सजग रहने की आवश्यकता है, क्योंकि कोरोना अभी गया नहीं है। शुरुआत इस वीडियो की हम लोग विस्तृत रूप से करेंगे। उसमें हम आर्थिक जीवन के बारे में पहले बात करेंगे कि आर्थिक जीवन आपका कैसा रहेगा। जैसे मैंने शुरुआत में कहा कि साल की जो शुरुआत रहेगी उसमें कुछ खास आपके लिए कुछ है नहीं। जनवरी के महीने में आपको खर्चे ज़्यादा परेशान करेंगे, आवक उतनी आपकी नहीं रहेगी। ऐसी स्थिति में आपको हानि होने की संभावनाएं दिखाई देती हैं। ऐसी स्थिति में आपको बहुत ज़्यादा संभल कर चलने की आवश्यकता रहेगी और ये स्थिति आपकी मार्च तक बनी रहेगी। अप्रैल में कुछ आपको अच्छी चीज़ें होती हुई दिखाई देंगी, जब शनिदेव 29 अप्रैल को अपना गोचर करते हुए आपकी राशि के भाग्य स्थान पर आएंगे और नवम भाव में विराजमान होंगे। इससे आपको मुनाफा होने की संभावनाएं हैं। शुरुआती 3 महीने आपकी कड़ी मेहनत के जाएंगे, जिससे आपको कई बार आपको थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन भी फील हो सकती है, लेकिन घबराएं नहीं। अप्रैल में स्थितियां एकदम से चेंज होती हुई दिखाई देंगी। बृहस्पति का जो गोचर रहेगा उससे भी आपको लाभदायक स्थितियां बनती हुई दिखाई देंगी। अब अचानक कहीं से रुका हुआ पैसा आपको प्राप्त हो सकता है, विदेश से किसी प्रकार के धन की प्राप्ति हो सकती है और अचानक आपको धन लाभ भी यहाँ पर हो सकता है। साल का जो मध्य रहेगा उसमें मंगल, शुक्र और गुरु की युति रहेगी, जो आर्थिक रूप से कुछ समस्याएं आपको दे सकती है। खर्चे बढ़ सकते हैं। ऐसी स्थिति में कोशिश करनी होगी कि आप अपने आप को सोच समझ कर चलाएं और इस तरह से धन संचय की तरफ आपका ध्यान ज़्यादा होना चाहिए, यानी कि इन्वेस्टमेंट्स पे आपका ध्यान ज़्यादा होना चाहिए। नहीं तो आपको दिक्कतें हो सकती हैं। अपनी पुरानी इन्वेस्टमेंट्स को संभाल के रखें, बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो तभी उन्हें तोड़ें, नहीं तो बिल्कुल उनको बहुत ज़्यादा संभाल कर रखने की आवश्यकता रहेगी। हालांकि खर्चों की जो बेवजह जो खर्चे आपके बढ़ेंगे उससे आप काफ़ी परेशान होते हुए दिखाई देंगे। दोस्तों, अगर आपको ज़्यादा परेशानी आती है तो आप एनालिसिस मुझसे करवा सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, सामने आपके आ रहा है मेरा इंस्टाग्राम का आईडी, साथ साथ आ रहा है मेरा व्हाट्सएप का नंबर। अगर आपको कोई भी समस्या आती है तो आप एनालिसिस करा सकते हैं। एनालिसिस की निश्चित फीस आपको देनी होती है।
और 4 से 5 दिन का समय मुझे लगता है जिसमें मैं एनालिसिस करके आपको देता हूँ। अब बात करते हैं आपके करियर की कि करियर आपका इस साल में किस तो बात हम लोग करियर की कर रहे हैं, तो करियर आपका कैसा जाएगा? देखिए, करियर के हिसाब से ये साल आपके लिए काफ़ी शुभ जाता हुआ मुझे दिखाई देता है। आपको काफ़ी हद तक आपको उन्नतिदायक ये साल आपका जाता हुआ दिखाई यहाँ पर देता है। आपको फिर भी कोई ऐसा निर्णय नहीं लेना है जिससे आपको पछताना पड़े। जीवन को बेहतर करने का प्रयास आपको निरंतर करना पड़ेगा और यहाँ पर आपको फोकस होकर चीज़ों को लेकर चलना पड़ेगा। अप्रैल के महीने में आपकी स्थितियाँ बहुत बेहतर होती हुई दिखाई दे रही हैं। अगर आप भागीदारी यानी कि पार्टनरशिप में प्रोग्राम्स को चलाते हैं यानी कि बिजनेस फर्म्स को चलाते हैं तो यहाँ पर स्थितियाँ बेहतर हो रही हैं। कार्यक्षेत्र का माहौल बहुत बढ़िया होता हुआ दिखाई दे रहा है और सहकर्मी के साथ भी आपकी स्थिति बहुत बेहतर हो रही है। पूरे साल के दौरान जनवरी से मई का महीना आपके कैरियर के लिए बहुत अच्छा है और प्रमोशंस यहाँ पर हो सकते हैं, कुछ यात्राएं हो सकती हैं, कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिल सकती हैं। बृहस्पति जो है इसमें आपका काफ़ी हद तक उनका रोल रहेगा इसमें और आपके भाग्य भाव को प्रभावित करेंगे। लेकिन जून से लेकर जुलाई तक के मध्य में आपको सचेत रहने की आवश्यकता है क्योंकि बेवजह के झगड़े यहाँ पर हो सकते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग्स यहाँ पर आपकी बढ़ सकती हैं, इसलिए आपको विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता जो है गृह गोचर कह रहे हैं। मई के मध्य में से लेकर आगे के अगस्त के मध्य में आपके कार्य क्षेत्र के दशम भाव में कर्म और में आपको काफ़ी हद तक लाभ होते हुए दिखाई देंगे और आपको शुभ परिणाम प्राप्त होते हुए दिखाई देंगे। आपके लिए बेहतर साबित होगा ये और नई नौकरी की तलाश अगर कर रहे हैं तो मनचाही नौकरी यहाँ पर प्राप्त हो सकती है। तो कैरियर के हिसाब से सुनहरे अवसर आपको प्राप्त होते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब बात करते हैं आपकी शिक्षा के बारे में। जो मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरी बहनें शिक्षा ग्रहण कर रही हैं या उच्च शिक्षा ग्रहण कर रही हैं या प्रतियोगिता की तैयारी कर रही हैं, उनके लिए ये समय कैसा जाएगा? देखिए, जो लोग कोशिश कर रहे हैं उनके लिए अच्छा समय जाता हुआ दिखाई देगा। आपके लिए साल की शुरुआती महीनों में बेहतर स्थितियां बनती हुई दिखाई देंगी। किसी तरीके की परीक्षा में अगर आप शामिल हो रहे हैं तो वो बेहतर आपको प्रदर्शन की उम्मीद आप कर सकते हैं। अच्छे अंक आपको प्राप्त हो सकते हैं। अगर आप की स्थिति को देखें तो आपको शिक्षा के मामले में बहुत अच्छा परिणाम ये साल देकर जाएगा। अप्रैल से जुलाई के महीने के दौरान बृहस्पति ग्रह का गोचर अपनी राशि मीन राशि में होगा जो शिक्षा के अपने चतुर्थ भाव की दृष्टि करेंगे। इससे आपको काफ़ी हद तक मन प्रसन्न आपका होता हुआ दिखाई देगा और आप बहुत अच्छा महसूस करते हुए दिखाई देंगे। मिथुन राशि के छात्र इस महीने के दौरान दिमाग काफ़ी प्रोएक्टिव रहेगा और बहुत अच्छे तरीके से आप जवाब दे पाएंगे। आपका प्रदर्शन बहुत बढ़िया रहने वाला है, बढ़िया रहेगा और काफ़ी हद तक आप चीज़ों को आगे जो मुकाबले आपके कॉम्पिटिशन्स होने वाले हैं उसमें आप बहुत अच्छा जो है यहाँ पर उम्दा प्रदर्शन आप करते हुए दिखाई देंगे। हालांकि 27 अप्रैल के बाद शनि ग्रह का गोचर कुंभ राशि में हो रहा है जो मिथुन राशि के छात्रों के लिए कुछ खास नहीं है। इसमें निराशा थोड़ी सी हाथ लग सकती है। प्रतियोगिता परीक्षाओं में सफलता के लिए उन्हें अभी थोड़ा सा इंतजार करना पड़ सकता है। ये साल जाते जाते मिथुन राशि के जातकों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। वृश्चिक राशिफल की अगर हम 2022 की और आगे हम बात करें तो सितंबर का महीना आपके लिए बहुत बेस्ट जाता हुआ यहाँ पर दिखाई देता है। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा जिससे आने वाले सारे नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएं जैसे ही वीडियो हमारी पब्लिश होती है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं आपके पारिवारिक दृष्टिकोण से आने वाला साल 2022 कैसा जाएगा। देखिए, मिला जुला रहेगा ये साल आपके लिए। साल की शुरुआत बृहस्पति ग्रह की दृष्टि आपकी द्वितीय भाव पर पड़ेगी। गुरु की दृष्टि आपके वारिक सुख में इजाफा करती हुई दिखाई देगी। घर का माहौल शांत, सुखद और बढ़िया रहने की संभावनाएं रहेंगी। मई में से लेकर जून तक का जो माहौल रहेगा उसमें मंगल, शुक्र और बृहस्पति की युति रहेगी। इसमें काम का बोझ बढ़ता हुआ दिखाई देगा जिससे परिवार को समय आप कम देते हुए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि अगस्त से लेकर नवंबर तक की आपकी स्थिति बेहतर जाने की संभावनाएं यहाँ पर हैं। घर खरीदने की अगर आप सोच रहे हैं तो खरीद कर सकते हैं। वाहन खरीदने की सोच रहे हैं तो वाहन खरीद सकते हैं। घर में काफ़ी खुशियों का यहाँ पर संचार होता हुआ दिखाई देगा। अंतिम महीनों में आप परिवार के साथ कहीं यात्राओं के योग भी बनते हुए दिखाई दे रहे हैं और आपके जो परिवार के स्वामी बुध गोचर करते हुए दिखाई दे रहे हैं तो समय बिताएंगे आप। तो शुरुआती दौर आपका कैसा भी जाए लेकिन अगस्त के बाद तक की स्थिति बेहतर आपकी जाती हुई दिखाई दे रही है और आप परिवार के साथ इंटरेक्ट करते हुए
दिखाई दे रहे हैं। इसी बात पे एक लाइक कर दीजिए वीडियो को, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और यूं ही मेरे साथ बने रहिए। बात करता हूँ आपके स्वास्थ्य के बारे में, क्योंकि लव लाइफ के बारे में सबसे लास्ट में बात करूँगा। स्वास्थ्य आपका सावधानी बरतने की जरूरत रहेगी, तला तली ना खाएं ज़्यादा तो बेहतर रहेगा। साल की शुरुआत में शनि आपके अष्टम भाव यानी कि देर आयु पर विराजमान होते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो परिणाम अच्छे नहीं दे रहे हैं। इसकी वजह से आपको स्वास्थ्य खराब रहने की आशंकाएं यहाँ पर रहते हुए दिखाई दे रही हैं। वाहन चलाते समय सचेत रहने की आवश्यकता है और मानसिक रूप से काफ़ी परेशानियां बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। 17 फरवरी से अप्रैल तक की जो स्थिति रहेगी उसमें कोई शारीरिक समस्या आपको हो सकती है। इस दौरान रोगों के कारक ग्रह मंगल देव आपकी राशि के 7वें भाव में उपस्थित होंगे, जो स्वयं के भाव पर दृष्टि करेंगे। इस दौरान सर्दी जुकाम एसिडिटी जैसी समस्याएं आ सकती हैं, जोड़ों में दर्द जैसी समस्याएं आ सकती हैं और आपको ठंडी चीज़ों का सेवन यहाँ पर नहीं करना है। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। अगर आप जिमिंग करते थे और छूट गए कोरोना की वजह से, तो घर में ही व्यायाम करें, लेकिन योग करें, लेकिन कुछ ना कुछ फिजिकल एक्टिविटी आपको करनी पड़ेगी, नहीं तो आप रोग से ग्रसित हो सकते हैं। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता यहाँ पर दिखाई दे रही है। अपने ऊपर नकारात्मकता को हावी नहीं होने दें। अपने आप को ये ना सोचें कि मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। आप बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन आपको पॉजिटिव यहाँ पर लिटरेचर पढ़ने की आवश्यकता रहेगी। यहाँ पर आपको रेमेडी में देना चाहूँगा कि आप पॉजिटिव सॉन्ग सुने, एनर्जेटिक सॉन्ग सुने तो बेहतर रहेगा। मुझे लगता है कि आपको फरवरी से अप्रैल के बीच में विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है। उसके बाद स्थितियाँ बेहतर होंगी, लेकिन स्वास्थ्य से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आपको पूरे साल यहाँ पर परेशान कर सकती हैं। अब बात करता हूँ आपके वैवाहिक जीवन की, यानी कि आपके दाम्पत्य जीवन की, कि दाम्पत्य जीवन आपका कैसा रहेगा। साल की शुरुआत में बेहतर आपको रहेगा और क्योंकि 7वें भाव के स्वामी इस दौरान आपके भाग्य और कर्म के में विराजमान रहेंगे, तो जीवन साथी के साथ आपके रिश्ते यहाँ पर सुधरते हुए दिखाई दे रहे हैं और आपको लाभ होने की संभावनाएं हैं। 17 अप्रैल से जून के मध्य के बीच में जो ग्रहों की स्थिति बनेगी उसमें थोड़ी सी स्थिति आपकी झगड़ा करा सकती है, कला करा सकती है, गलतफहमियों के शिकार आप हो सकते हैं, रिश्तों में तनाव आ सकता है। इसलिए बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी, धैर्य से चलने की आवश्यकता रहेगी। लेकिन जुलाई से अगस्त के बीच में स्थितियाँ बेहतर होती हुई भी दिखाई देंगी। तो बीच में कुछ 2-3 महीने ऐसे होंगे जब थोड़ी सी मन मुटाव आपके हो सकते हैं, लेकिन आगे आने वाला जो समय है वो अनुकूलता लेकर आएगा। लेकिन जब आपको लगे कि रिश्तों में कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो अपना मुंह को थोड़ा ताला लगाएं और वाणी पर संयम रखें तो बेहतर आपके लिए रहेगा। और जैसे जैसे साल आगे बढ़ेगा, आपकी जो क्वालिटी है दूसरों को मनाने की, वह आपकी अच्छी होती हुई दिखाई देगी। अब आपकी लव लाइफ के बारे में हम चिंतन करते हैं कि लव लाइफ आपकी कैसी जाएगी। देखिए, अनुकूल रहेगी आपकी लव लाइफ। साल की शुरुआत में आपके साथ जो प्रेम है वो बढ़ता हुआ दिखाई देगा। प्रेमी जो जोड़े हैं उनके लिए बहुत अच्छा समय रहेगा। इस दौरान आपकी राशि प्रेम और रोमांस के स्वामी शुक्र देव का गोचर आपकी राशि के भागीदारी के 7वें भाव में होगा, जिससे मन आपका काफ़ी प्रसन्न रहेगा। अप्रैल के महीने के बाद लव लाइफ में नई ऊर्जा का संचार होता हुआ दिखाई देगा। लव लाइफ में रोमांस बढ़ेगा और आपके संबंध काफ़ी मधुर होते हुए दिखाई देंगे। प्रेम साथी के साथ अगर आप प्रेम विवाह करना चाहते हैं तो विचार कर सकते हैं आप इस साल। ये समय आपके लिए अच्छा रहेगा। अप्रैल में बृहस्पति का गोचर प्रेम जीवन में शुभ बदलाव लेकर आएगा और आपके प्रेम विवाह के योग यहाँ पर बनते हुए दिखाई देंगे। हालांकि प्रेम के ऊपर, लव लाइफ के ऊपर मैं अलग से भी एक वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया है। और किसी को प्रपोज करना चाहते हैं तो ये समय बहुत अच्छा रहेगा। जुलाई से लेके मई से जुलाई तक का समय बहुत अच्छा है अगर आप किसी को प्रपोज करना चाहते हैं। और यहाँ पर अच्छी सफलता के योग बन रहे हैं, तो यहाँ पर कोई ऐसी बड़ी प्रॉब्लम दिखाई नहीं दे रही है। इस दौरान आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप अपने प्रेम के साथी की बातों को गौर से सुनें, लड़ाई झगड़ों को नज़रअंदाज करें, गलतफहमी को दूर करें। अगर कोई गलतफहमी हो रही है तो उसको मिलकर सॉल्ट आउट करें। फ़ोन से ज़्यादा मिलने पे जोर दें और बैठकर समझाएं। अगर कहीं पे घर पे कोई समस्याएं चल रही हैं तो समस्याओं का हल आप ही के पास है, आप बहुत आसानी के साथ कर सकते हैं। हरे वस्तुओं का दान करें इस साल तो बेहतर रहेगा। और शनिवार वाले दिन गौ माता को गुड़ की रोटी खिलाएं तो बेहतर रहेगा। गणेश जी की पूजा इस साल कर लें, बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। बहुत अच्छा साल ये आपका जाता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये था एक छोटा सा अवलोकन जिसमें मैंने आज आपको बताया मिथुन राशि के बारे में। वीडियो आपको कैसी लगी आप बताइएगा कमेंट करके।
और यूं ही चैनल के साथ बने रहिए, देखते रहिए, क्योंकि बहुत कुछ नया और बहुत कुछ अच्छा आपको मिलता है इसी चैनल पर। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका आने वाला समय शुभ रहे, अच्छा रहे, यही मेरी कामना है। बहुत बहुत धन्यवाद।